this is Sana Nazir. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to do grocery shopping. तो बड़ी हो गई इंग्लिश ते आज हुन उर्दू ते सो हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो कि आसफ अपनी गाड़ी नहीं बल्कि ऑफिस की गाड़ी लेकर आए थे विद ड्राइवर। तो हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा इरादा था कि पास के जो काम हैं वो निपटा लें, लेकिन नहीं, हस्बैंड जी कहते हैं पहले दूर दूर के निपटाओ, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे इनका लंच का टाइम हो जाएगा तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो पहले दूर के काम ख़त्म कर लो। इतना भी दूर नहीं है, लेकिन है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चीज़मैन, जहाँ से मुझे लेनी थी चीज़ क्रीम, और चीज़ और क्रीम के अलावा मैंने वहाँ से बन भी ले लिए और ब्रेड वगैरह भी ले लिए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी फ़्रेश थी ब्रेड्स एंड बन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं और इस रास्ते से मुझे हमारे पिंडा दी फीलिंग आ रही सी। ऐसे फील आ रही थी जैसे कोई गांव है। तो हम लोग जा रहे थे। यहाँ एक नर्सरी आ चुकी है बहुत मज़े की, और साथ में ही पेट्रोल पंप है, और उससे थोड़ा सा आगे ही चीज़मैन है। तो जी हम आ चुके हैं चीज़मैन। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। ये चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटी थी, डार्क चॉकलेट्स की। तो पहले मैंने 80% वाली उठाई, फिर रख दी। मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादा ही क्या कहते हैं कड़वी हो जाएगी। तो फिर 70% वाली जो है वो मैंने 2 ली थी इधर से, क्योंकि मेरा इरादा था चॉकलेट केक बनाने का। तो मैंने कहा कि 70% वाली बेहतर रहेगी। यहाँ और भी काफ़ी वैरायटी थी, लाइक कॉर्न्स की, मार्शमेलोज़ की, मशरूम कहने लगी थी, मार्शमेलोज़ की, और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर जो है क्या थे, ये पता नहीं कुछ था। और यहाँ पर आ चुकी हैं चीज़, हर किस्म की चीज़। तो मुझे मोज़रेला चीज़ चाहिए थी, और मैं सारी चीज़ देख रही थी। कोई भी चीज़ उठाओ उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 10 डेज़ या 15 डेज़ तक ही है। तो बहुत ध्यान से चीज़ें लें। तो यहाँ से मैंने चीज़ और ब्रेड, क्रीम और बन वगैरह लेके फिर हम लोग निकल चले वापस। अब हम लोग जाएंगे मरिम्बा, क्योंकि मरिम्बा से मुझे जिम स्पाइस से कुछ स्पाइसेस वगैरह लेने थे, चावल लेने थे और इस तरह की चीज़ें। तो हम जा रहे हैं वापस। आई थिंक मैंने जिम स्पाइस में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कोई बात नहीं। अब मैं आ चुकी हूँ ओके मॉल में। तो घर जाके मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊंगी मैंने क्या कुछ ख़रीदा और क्या नहीं। यहाँ मैं ऑयल चेक कर रही थी और उनकी प्राइसेस, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से आए दिन ही इनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है। ये उसके बाद फिर मरिम्बा मॉल से वापस घर आते हुए फिर मैं बिग बी मॉल गई थी। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी एलिस का, क्योंकि मैं पहले निकल आई थी। तो फिर ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग पे लगाई, तो फिर एलिस आई। तो जैसे ही एलिस आई तो हम लोग चल पड़े। ये साइड पे जो हैं ये काफ़ी, यहाँ पर जो है वो मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स और इससे रिलेटेड, हेयर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं। छोटी सी शॉप है। ये है सब कुछ जो कि मैं लेकर आई हूँ, ऐसे बिखरा पड़ा है। उसके साथ साथ ये है, देन इस डिब्बे में है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ। और पहले जो है वो पेंट्री में कुछ ऐसे देखने को आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज़ दिस वन, ऑयल जिम गोल्ड, जो कि 6 बॉटल्स हैं जिम गोल्ड ऑयल की। उसके बाद है ये कोक का पैड, और ये इसके साथ दिखाऊंगी। इस शॉपर को खोल लेते हैं, इसमें क्या कुछ है।
जो पहली है वो है चिकन थाई 1 kg एंड दिस इज़ अगेन चिकन थाई 1 kg। और इसके बाद ये है चिकन ड्रमस्टिक 1 kg। उसके बाद है ये लॉलीपॉप्स हरीम फातिमा और अब्दुल वासिक के लिए, ये कैंडीज़। उसके बाद ये है नेस्ले का सीरियल अब्दुल वासिक और हरीम फातिमा के लिए, क्योंकि ये न्यू पैकेजिंग में है। पहले मैं सिर्फ कॉर्न और चॉकलेट वाला लेकर आती थी, तो वो 3 या 4 इकट्ठे ले आती थी। तो अभी ये सिर्फ मैं एक लेकर आई हूँ चेक करने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा है। तो उसके बाद अगर मज़े का हुआ तो लेकर आऊँगी। और उसके बाद है ये ब्राउन शुगर, ये वाली ब्राउन शुगर है, शक्कर नहीं है। तो ये है 2 पैकेट 2 kg के। ये ब्राउन शुगर है। उसके बाद है ये सर्फ सनलाइट का। पहले मैं लेकर आती थी बूम, जो कि बहुत ज़बरदस्त सर्फ है, लेकिन उसकी प्राइजेज़ इस दफ़ा इतनी इंक्रीज़ कर दी थी, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कर दी हैं। तो बस ये था कि थोड़ा कम था इसलिए मैं ये भी अच्छा है, बट वो बेस्ट है। इस दफ़ा ये यूज़ करके फिर एलिस से रिव्यू पूछूंगी कैसा है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड करती है, वो कहती है अच्छा है, तो मैं भी ले आई। ये जूस है जो कि आप लोग थोड़ा सा वाटर के साथ मिक्स करके फिर पी सकते हो, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं तो वाटर इनमें थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। ये है गावा। पहले मैं मैंगो वाला लेकर आती थी और वो और कंपनी है, तो इस दफ़ा मैं 2 डिफरेंट लेकर आई हूँ, गावा और लेमन एंड लाइम। ये मैंने चेक करना है, गावा पहले भी चेक किया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद है जी ये जैम और ये है पीनट बटर। ये दोनों हरीम की चीज़ें हैं, बस भाई वही खाती है ब्रेड के ऊपर लगा के। मैं सिर्फ जैम खाती हूँ ब्रेड के ऊपर लगा के, और उसको चाहिए होता है पीनट बटर भी साथ में। और ये है ब्लीच। आई डोंट नो, एलिस यूज़ करती है तो वो लाजमी मंगवाती है कि मैडम ब्लीच ज़रूर लेकर आएँ। शायद फ़र्श वगैरह साफ़ करने में और कपड़ों में वो यूज़ करती है। तो ये है ब्लीच, है ये हार्पिक। अगर मुझे रिसीट मिल गई तो मैं इसके साथ साथ डॉलर में, यूएस में, और जो जिम डॉलर है उसके साथ साथ प्राइजेज़ मेंशन कर दूंगी, जो कि हैं इंटरनेशनल लोग जो कि ज़िम्बाब्वे में नहीं रहते, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और जी ये है पाउडर जो कि बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ ना उतरी हो तो पाउडर डालो और उसको अच्छे से साफ़ कर लो। ये दो जो हैं वो डिश वॉशिंग है, या फिर कह लें लेमन मैक्स हैं। ये है केचप। हालांकि केचप में बहुत वैरायटी है, बहुत किस्म का केचप है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। ये भी मुझे यहाँ आने के बाद काफ़ी देर बाद पता चला था। सबसे बेस्ट केचप ये है सोया सॉस, जो कि लो सोडियम है, तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ये ब्लैक नहीं होता। और ये है मेयोनीज़ भी काफ़ी किस्म की है, लेकिन अगर आप लोगों को पाकिस्तान जैसा टेस्ट चाहिए, वैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, बट गुजारा है। सबसे अच्छी, मतलब थोड़ा बहुत पाकिस्तान से मिलता जुलता टेस्ट इसमें है मेयोनीज़ में। ये है ब्रेड के बाद ये है नूडल्स। क्योंकि पहले भी नूडल्स पड़े हुए थे तो इसलिए मैं सिर्फ 4 पैकेट लेकर आई हूँ इस दफ़ा। अभी तक जितनी भी ट्राई की हैं, सबसे बेस्ट जो पत्ती है चाय के लिए वो मुझे ये लगी है, और बहुत बेस्ट है। अगर इसको ज़्यादा मिकदार में डाल दो ना तो क्या ही मज़े हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में 1 चम्मच डलती है तो ये 2 चम्मच या 2.5 चम्मच डलती है, तो बहुत मज़े की है। उसके बाद जी ये है दही लैक्टो, जो कि सबसे एक्सपेंसिव है और सबसे मज़े का है। एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा है, मतलब ये है कि जो बाकी हैं वो इसके मुकाबले में सस्ते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट दही है। आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। और इधर जो हैं वो आगे बिस्किट्स, और ये जो चिलीज़ हैं बहुत मज़े की हैं, चीकी चिलीज़। एक लेमन वाली भी थी, वो मेरे पास है, पड़ी हुई है। ये करी सॉस ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी, और ये स्वीट स्मोकी सॉस ये भी बहुत मज़े की हैं। तो ये 2 ली हैं। उसके बाद ये हरीम फातिमा के बच्चों की आगे जेलीज बिस्किट्स, जो कि हरीम ने आधे खोल के उधर अंदर फेंक भी दिए हैं। ये एग येलो कलर है, जो कि ज़र्दा बनाने के लिए काम आता है। कोलगेट,
उसके बाद ये है पोरिंग क्रीम, जो कि आई थिंक सो विप्ड क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होती है। मैंने पूछा था, उसने कहा यस। अब एक्सपीरियंस करके देखेंगे कैसी निकलती है ये। और ये है फ्रेश क्रीम। उसके बाद ये है डार्क चॉकलेट्स, जो कि हरीम फातिमा ने एक का ये काम कर दिया। ये हो गई डार्क चॉकलेट। बाद ये पापड़ बहुत मज़े के, जिसमें से 2 लेकर आई थी, एक हरीम फातिमा अंदर ले गई है। और ये है जेलीज़, 2 पैक ऑफ जेली। एंड उसके बाद ये है गार्लिक सॉल्ट ग्राइंडर, फोकस नहीं हो रहा। सो बस ये है। उसके बाद ये है मेरे पास पेरी पेरी सीजनिंग, ये भी बहुत मज़े की है। और पेरी पेरी की जो हैं सॉसेस वगैरह हैं वो भी बहुत मज़े की हैं। हो जा फोकस यार, बस ये है। और उसके बाद फिर ये है स्नैक्स, और ये है सारी चीज़ें जो कि मैंने लाइन में लगाई हैं। और ये 2 जो ली हैं, ये मैंने ली हैं मोज़रेला चीज़ 2। उसके साथ साथ ये बार, हालांकि पाकिस्तान में ऐसे बार यूज़ होते हैं बर्तन धोने के लिए, लेकिन ये बार यहाँ पर यूज़ होते हैं कपड़े धोने के लिए। और ये है रूम फ्रेशनर। उसके बाद ये है एग्स। और सबसे लास्ट में है ये 2 बटर कप्स, गोलगप्पे के 3 पैकेट्स। देन लास्ट पे हैं बंस, फिर राइस की प्राइस है $9, 5 kg फॉर $9। हाँ जी, अभी नहीं मैं जान, नोट नाउ। सो ये है चना फ्लावर बेसन, ये स्प्रिंकल्स हैं $1 के। ये है गरम मसाला, इसको सुखा के फिर मैं गरम मसाला इसका बनाऊंगी पाउडर। ये मैंने लिए थे 3, ये मिक्स है $1 के। ये भी स्प्रिंकल है $1 का। उसके बाद ये जी है सॉल्ट, टेबल सॉल्ट है 2 kg $1 का। और ये है वाइट चने 1 kg है $3 के। सो बस मेरी इतनी सी थी शॉपिंग। उसके बाद आइसक्रीम्स लेकर आई थी, जो कि मैंने रख दी हैं फ्रिज में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।